अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के बाद की सरगर्मियों का आगाज। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के लिए जारी किया एलामिया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के नताइज, कांग्रेस की हुक्मरानी के मॉडल पर आवाम के भरपूर एतमाद का इजहार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल का बयान। बल्दी इंतखाबात में नाखिस मुजाहरे से कांग्रेस में मायूसी, KTR का दावा। बीजेपी MPs ने कांग्रेस और BRS के ताल्लुकात पर उठाए सवाल। बल्दी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा, 70 से ज़ायद उम्मीदवार कामयाब। एक मेयर और डिप्टी मेयर बनना है तय। सुलेमान नगर में दिन दहाड़े खदीर नामी एडवोकेट का कत्ल, मुतल्लिका पुलिस तहकीकात में मसरूफ। दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवाज में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी, तैयारे की मुकम्मल तलाशी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के आखिरी नताइज का सरकारी ऐलान वार्ड्स और डिवीजन्स के एतबार से जारी कर दिया गया है। रियासत भर में कांग्रेस ने सबकत हासिल करते हुए 1537 नशिस्तें यानी 51.34% अपने नाम की, जबकि BRS को 781 नशिस्तें 26.07% हासिल हुई। इसी तरह बीजेपी ने 336 नशिस्तों यानी 11.18% पर कामयाबी दर्ज की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरह नलगोंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2, महबूबनगर में 3 डिवीजन में मजलिस को कामयाबी मिली। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के नताइज को कांग्रेस के हुक्मरानी के मॉडल पर आवाम के भरपूर एतमाद का इजहार करार दिया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म वेणुगोपाल ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में कहा कि रियासत की आवाम ने अवामी मरकज़ हुक्मरानी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इसे निचली सतह पर भी नाफिज करने के लिए वोट दिया है। वेणुगोपाल ने इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा और कांग्रेस के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने इस जीत के लिए सख्त मेहनत की थी। उन्होंने अपने ट्वीट का इख्तिताम जय तेलंगाना और जय कांग्रेस के नारों के साथ किया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए गए हैं और नताइज की इजराई के बाद भी सियासी दर्जे हरारत हनूज बरकरार है। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी और मेयर व म्यूनसिपलिटी चेयरमैन के इंतखाब से मुताल्लिक़ सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 फरवरी को मुताल्लिक़ा म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशनों में दोपहर 12:30 बजे खुसूसी इजलास शुरू होगा, जिसमें पहले वार्ड को काउंसलर्स और कॉरपोरेटरों की हलफ बर्दारी अमल में आएगी। उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब मुनक्किद किए जाएंगे। हाल ही में जारी म्यूनसिपल नताइज में अगरचे कांग्रेस पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की हैं, ताहम तकरीबन 36 म्यूनसिपलिटियों में हंग सूरत हाल पैदा होने से मेयर और चेयरमैन के ओहदों का इंतखाब नहायत ही दिलचस्प हो गया है। इस बिलवास्ता इंतखाब में हाथ उठाने के तरीक़ेकार से कामयाब उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को 41, BRS को 32 और बीजेपी को 14% वोट हासिल हुए हैं।
बल्दी इंतखाबात के साथ ही तेलंगाना के बाज़ बल्दियात के 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स की मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत की इत्तला है। बेल्लमपल्ली बल्दिया के मुतालिक नताइज सामने आए हैं और बाज़ आज़ाद उम्मीदवारों ने BRS में शमूलियत इख्तियार की है। यही बताया गया है कि बेल्लमपल्ली के 26 वार्ड से मुंतखब काउंसलर्स ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि तवक्को के मुताबिक बल्दी इंतखाबात के नताइज न आने से कांग्रेस मायूस है। KTR ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात पर और कॉरपोरेशंस पर अपने मेयर और सदरनशीन को मुंतखब करेंगे। बीजेपी MP B अरविंद ने कहा है कि निज़ामाबाद में कांग्रेस और मजलिस मिलकर मेयर बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। बल्दी इंतखाबात के बाद पुलिस के रवैये पर तनकीद करते हुए अरविंद ने कहा कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। हुकूमत क्या कॉरपोरेटर्स का अगवा करने के लिए पुलिस को तनख्वाह दे रही है। अरविंद ने यह भी कहा कि ये वोट बराए नोट के मामले की तह तक बीजेपी जाएगी। ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంఐఎం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలిసి చేసుకుంటారా వాళ్ళు కలిసే ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకటే మాట్లాడేటోళ్ళు బయటికి పోవచ్చండి వాళ్ళు కలిసి చేసుకుంటారా ప్రజలు చూస్తారు కదా వాళ్ళు ఒకటే అని చెప్తూనే ఉన్నాం మేము త్రూ అవుట్ मरकजी वजीर और बीजेपी के MP बंडी संजय ने कहा है कि कांग्रेस और BRS करीमनगर मेयर के ओहदे पर नजरें जमाए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि दोनों पार्टियां बीजेपी के कॉरपोरेटर्स को फ़ोन करते हुए मुख्तलिफ तरह के लालच दे रही हैं। संजय ने कहा कि आज वैलेंटाइन के मौके पर कांग्रेस और BRS पार्टी को उनके ताल्लुकात की वो मुबारकबाद देते हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने बल्दी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमारी पार्टी के बाज़ कारकुनों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। फॉरवर्ड ब्लैक के नाम पर हमारे उम्मीदवारों ने कामयाबी भी हासिल की। एक म्यूनसिपालिटी में हमारा उम्मीदवार नायब सदरनशीन भी मुंतखब होगा। हम मज़ीद 40 वार्ड्स पर जीत सकते थे, लेकिन मुस्तकबिल में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी पार्टी बेहतर मुजाहरा करे। Telangana, in the municipal elections, we have already declared that we will be coming as a political party in future. But even before announcing a party, in the last minute, because a few of our cadres wanted to contest, we contested an All India Forward Bloc symbol. And Telangana people have blessed us with good results. We have won one municipality.
and we are also becoming vice chairman in one other municipality, and there are 40 other places where we could win. So we are very happy about the result, and we are hoping that this kind of support from people of Telangana will continue, because we have time and again promised very transparent, non-arrogant, inclusive politics in Telangana. Hopefully, people will keep blessing us. Thank you. Jai Telangana. तेलंगाना के बल्दी और कॉरपोरेशंस के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार मुजाहरा किया है। इन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मजलिस ने इन बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 220 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उनमें से 67 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह नलगुंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2, महबूबनगर में 1 डिवीज़न में मजलिस को कामयाबी मिली है। इसके अलावा जिन बल्दियात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है उनमें भैंसा बल्दिया में 12, बोधन में 12, आदिलाबाद में 6, निर्मल में 3, जहीराबाद में 2, नारायणपेट में 2, जगतियाल में 2, संगारेड्डी, कागजनगर, गदवाल, कोहिर, कोड़ंगल, वखाराबाद, आरमोर और तांडुर में बिलतरतीब एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। इसके अलावा मज़ीद चंद वार्ड्स के नताइज आना बाकी है। तेलंगाना की वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सीताक्का ने कहा है कि कांग्रेस ने बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 80 से 90% नशिस्तें हासिल की हैं और ये एक शानदार जीत है, जिसे उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर अवामी एतमाद का नतीजा करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने इंतखाबात में पैसे और दीगर ज़राए का बेदरीग इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम ने उनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS के पास सिर्फ इख्तिदार नहीं था, बाकी तमाम वसाइल मौजूद थे, फिर भी अवाम ने कांग्रेस के 2 साला अवामी हुक्मरानी को तरजीह दी। असम्बली में मुनक़िद होने वाली शहर की तारीख़ी और मशहूर नुमाइश ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन इतवार के रोज़ अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो जाएगी। मुंतज़मीन ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस साल नुमाइश में किसी भी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी। इतवार ही को आवाम के लिए आखिरी दिन होगा। ये सालाना नुमाइश 1 जनवरी को शुरू हुई थी और 46 दिन मुकम्मल होने के बाद 15 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दी जाएगी। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के एक ओहदेदार ने बताया कि नुमाइश को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है और इतवार की रात के बाद आवाम के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। नुमाइश के आगाज़ से लेकर अब तक शहर हैदराबाद और अतराफ़ के अजला से चंद लाख अफराद इस तारीख़ी मेले का दौरा कर चुके हैं। ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार के दिनों में नुमाइशगाह में गैर मामूली रश देखने में आया है, जहां ख़ानदानों और बच्चों के अलावा नौजवानों ने इसे साल की सबसे बड़ी और लाजमी तफरीह सरगर्मी करार दिया। इस साल नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 1050 ताजिर शरीक हुए, जो अपनी मतनुआ मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त में मसरूफ़ रहे। नुमाइश में रेडीमेड मलबूसात, दस्तकारियाँ, जूते, नकली ज़ेवरात, कॉस्मेटिक्स, खुश्क मेवेजात, घरेलू आराइश का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दीगर कई अक़साम की मसनूआत आवाम की तवज्जो का मरकज़ रहे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट को नामालूम अफराद की जानिब से ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। दिल्ली से रवाना होने वाली इस फ्लाइट में बम की इत्तला मिलते ही मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। जैसे ही तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ, सिक्योरिटी हक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया। तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत नीचे उतारने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अमले ने तैयारी की मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक मुश्तबा खिलौना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद अलर्ट हो गईं और उसे बम समझकर खुसूसी आलात की मदद से चेक किया गया।
हैदराबाद शहर के अत्तापुर इलाके में एक वहशियाना वाक़या पेश आया। पेशे से एडवोकेट खदीर नामी शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। सुलेमान नगर में अपने दफ्तर में मौजूद खदीर पर हमलावरों ने खंजरों से हमला किया। मुतअद्दिद वारों के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। खदीर की मौत की तस्दीक करने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है और उसकी बुनियाद पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके। ससुराली रिश्तेदारों के मुलविस होने का पुलिस को शुबा है। 2:30 बिटवीन 2:45 के टाइमिंग थे एक इंफॉर्मेशन आया सेंटलमेंट और ये वी केयर ऑनलाइन सर्विस सेंटर में एक मर्डर हुआ बोल के इंफॉर्मेशन आया। इमीडिएट पुलिस यहाँ पे पहुंच रहा है और देखे तो कदीर नाम का एक 38 ईयर्स का पर्सन को कातिल कर दिया। इधर एविडेंस वो आई विटनेस के साथ हम लोग जांच करें तो उसका ओन ब्रदर इन लॉ साले लोग दोनों आके लकड़ी से और चाकू से उसके सर पे और छाती पे चाकू से मार के कत्ल किया जैसा है। इमीडिएट वो लोग के फैमिली मेंबर के साथ पिटीशन ले लेके तो अभी इंक्वेस्ट कर रहा है। इंक्वेस्ट के बाद डेड बॉडी को उस्मानिया को शिफ्ट करके पूरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा और जो उसके कत्ल किया वाले को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम फॉर्म करे तो जल्दी वो लोग को अरेस्ट करके रिमांड कर। थैंक यू। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एसीपी चारमीनार चंद्रशेखर की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी ने बताया कि 8 सर्कल इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के साथ 500 मकानात की तलाशी ली गई। दरकार दस्तावेजात ना होने और बिना नंबर प्लेट की 17 गाड़ियों को जब्त किया गया। गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की फिलिंग को भी बेनकाब करते हुए 9 गैस सिलेंडर्स जब्त किए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बैरून रियासतों उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद इस इलाके में मुक़ीम हैं। उनके दस्तावेजात की जाँच की गई। एसीपी ने आवाम से भी अपील की है कि अगर किसी को वो घर किराए पर दे रहे हैं तो मुकम्मल जांच के बाद उन्हें घर किराए पर दें। अगर कोई मशकूक नज़र आता है तो पुलिस को इत्तला करें। आज जो आदरणीय हमारा सीपी साहब सीपी हैदराबाद के इंस्ट्रक्शन से मुताबिक हमारा डीसीपी सर साउथ चारमीनार जोन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऑल एसीपी मलकपेट एंड अदर एसीपीस एंड सीआईस एक 8 सीआईस इन लोगों मिलके हमारा एरिया में एरिया डोमिनेशन बोले तो कोई भी राउडीज सस्पेक्ट्स और जो इलीगल काम करते उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरा एक 500 हाउसेस सर्च करा। उसमें एक 17 व्हीकल्स सीज करे। उसमें विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड इरेगुलर नंबर प्लेट्स भी है। वो डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई करने के बाद हम ये करते और एक 9 गैस सिलेंडर भी सीज करे। आप लोगों मालूम है ये फायर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे, ये गैस सिलेंडर्स का वजह से इलीगल फिलिंग कर रहे। इसका वजह से 2 आदमी को हम कस्टडी में ले लिया। आफ्टर इंटरोगेशन हम लोग ये फाइनलाइज कर लेंगे और बहुत सारा लोग यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो आधार कार्ड आईडीज प्रॉपर नहीं है सो आदमी को भी पकड़ के लाया है।
उन लोगों को प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उन लोग कई को आया इधर कई को रह रहे बोल के हम वेरीफाई करने के बाद यादादरी भुवनगिरी जिले के चोटुप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में वृंदावन लेबोरेटरीज के रिएक्टर में धमाके से आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को मुकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने लापता मोबाइल फ़ोन का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। एसीपी ए सुधाकर ने बताया कि 32 लापता हुए मोबाइल फ़ोन से मुतालिक जो CEIR पोर्टल पर शिकायत मौसूल हुई थी और इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन्स को मालिकीन के हवाले किया गया। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। हमारा फोन है यही ना। यही है सर, अल्लाह और तरक्की दे इंशाल्लाह। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तरक्की दे, सेहत दे, सबको स्टाफ को अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लाख लाख शुक्र है आप लोगों का, अल्लाह का अव्वल। इंशाल्लाह और तरक्की दे सर, वेरी गुड। चंद्रायनगुट्टा ये सर, अल्लाह और तरक्की दे इंशाल्लाह। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तरक्की दे, सेहत दे, सबको स्टाफ को अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लाख लाख शुक्र है आप लोगों का, अल्लाह का अव्वल। इंशाल्लाह और तरक्की दे सर, वेरी गुड। चंद्रायनगुट्टा రమణ ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? హల్వాల్లో ఉంటారు. ఎప్పుడు పోయింది మీ ఫోను? 1.5 ఇయర్. ఓకే, 1.5 ఇయర్ పోయింది. మీకు దొరుకుతుంది అనుకురా సార్ మీ ఫోను? ఓప్స్ పోయింది. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది మరి? హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ పేరు? मोहम्मद हबीब। कहाँ रहते? कब गए तुम्हारे फोन? 2 महीने हो गए। ठीक है। और कौन? शेख उस्मान। कहाँ रहते आप? कब चले गए तुम्हारे फोन? 29 दिसंबर। कैसे थे? चंद्रायनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर गोपी और DI रामस्वामी, इनका क्राइम टीम ये जनवरी से आज तक कोई सेलफोन मिस हुआ वो पूरा आके इधर कंप्लेंट दे दिए। वो कंप्लेंट लेके इधर CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये नया पोर्टल आ गए। उसमें वो मोबाइल लॉस हुआ ना, वो मोबाइल का IMEI नंबर और सिम नंबर डाल के ऑब्जर्वेशन लगाने के बाद आज तक पूरा 32 मोबाइल फ़ोन्स आइडेंटिफाई करा। वो पूरा फ़ोन अभी सीज करके लाए। ये फ़ोन को कौन लॉस हुआ है उसको आदमी की बुला के आज वो फ़ोन को हम हैंड ओवर कर रहे। ये डिटेक्शन के लिए क्राइम टीम रामास्वामी और उनका टीम अच्छा काम कर रही है। इसलिए इनको हमारा DCP साहब और CP साहब से रिवार्ड भेजने के लिए वो कोशिश करता हूँ। ये पत्रिका से हम पब्लिक की रिक्वेस्ट क्या है तो कोई किसी फ़ोन मिस हुआ है तो मार्केट में और शॉपिंग में उधर मिस हुआ तो उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन को आके वो मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर इधर दिए तो हम ये पोर्टल में डाल के इसका फ़ोन को ट्रैक करके वो आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है तो आजकल क्या चल रहा, ये फ़ोन चलने के बाद ये उसमें ये पेमेंट का ऐप्स गूगल पे और फ़ोनपे का ऐसा है। इसी से तरह के ये फ़ोन को मिसयूज़ करके वो अकाउंट से पैसे कलेक्ट कर रहे। इसलिए वो ऐसा नहीं होना है तो आप इमीडिएटली वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है उसको इन्फॉर्म करके वो सिम ब्लॉक करना है। जब वो आपकी कुछ अमाउंट है तो भी उसमें
वो साइबर फ्रॉडस्टर वो हमें क्राइम नहीं कर सकते। इसलिए वो सब आदमी याद रखना है। ये मोबाइल परचेज करने के बाद ये CIR पोर्टल एंटर करने के लिए सब फ़ोन को ये IMEI नंबर रहता वो सेव करके रखना है। वो दिए तो किसी के फ़ोन चले गए तो हम फ़ोन ट्रैक करके वो उसको पकड़ के लाते थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर RPF हेड कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चेल्लापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आकर रुकी और मुसाफिरों के सवार होते ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक मुसाफिर दौड़ते हुए आया और चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया और वो हादसे का शिकार होने ही वाला था कि वहां ड्यूटी पर मौजूद RPF हेड कांस्टेबल नरसिम्हा राव ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को रुकवा दिया। नरसिम्हा राव की बरवक्त कार्रवाई से मुसाफिर की जान बच गई और वह हिफाजत अपने अरकान ख़ानदान के साथ सफ़र जारी रख सका। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन शिप एंड गॉड के सदर के लिए इंतखाब मुनक़िद हुए, जिसके दौरान 3 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की। इन इंतखाबात में हबीब कुरैशी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। शानदार जीत दर्ज करने के बाद सदर हबीब कुरैशी ने बताया कि वो मर्चेंट्स के मसाइल की यकसुई में संजीदा हैं और नुमाइंदगी के ज़रिए तमाम मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मर्चेंट्स से अपील की कि वह आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखें। इस मौके पर मुहिब्बान ने बकसरत उनकी गुलपोशी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नौजवान बड़ी तादाद में जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पहाड़ी शरीफ में वाक़ मजलिसी दफ्तर पहुंचकर नौजवानों ने जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा साबिक़ व मौजूदा काउंसलर्स भी मौजूद थे। आप भी आ जाओ। अरे मेरे को भी ग्रीन है पूरे मंडी की इब्तदाई सदर है, पुराने को मालूम है। बॉडी को पिला दो साहब। हाँ बिल्कुल, दो कर लो। अंदर से लेके एक दो।
बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शाहीन नगर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में कॉर्डन सर्च किया गया। इस तलाशी मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गईं। बादशाह आला अहदेदारों ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। शुक्रिया सबको। आज 14 फरवरी 2026 में बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में शाहीन नगर एरिया में कार्डन सर्च एक्टिविटी करें हम पूरे 300 लोग पुलिस विंग्स टास्क फोर्स वाले, वुमेन सेफ्टी वाले, ट्रैफिक वाले, लॉ एंड ऑर्डर वाले, हमारे एयर फोर्स पूरा मिला के 300 लोग पूरे ये एरिया 15 टीम्स 12 टीम्स कार्डन वाले सर्च टीम बना के पूरा एरिया को सर्च करे। ये पब्लिक भी अच्छा हमारे को इन्वाइट करे, वेलकम करे, ये क्राइम प्रोन एरिया से आइडेंटिफाई करके ऐसा टारगेट करे एरिया में। सबको, पब्लिक को, मीडिया को, पुलिस ये कॉपरेट करने, पार्टिसिपेट करने, सबको लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं। इसमें पूरा 27 बाइक्स, 2 ऑटोस, एक कार सीज करे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, और एक गैस सिलेंडर, इलीगल गैस फिलिंग स्टेशन भी सीज करे, उसमें एक 9 सिलेंडर सीज करे, और एक फूड अल्ट्रेशन पॉइंट, एक फ्राइड ऑनियंस फूड अल्ट्रेशन विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स नीटनेस ऐसा करते उसको भी सीज करे। सबको लीगल एक्शन लेके एफआईआर रजिस्टर करके सबको कौन इन्वॉल्व है सबको प्रोसिक्यूट करते हैं। और ऐसा ही एक 17 राउडी शीटर्स भी है वो एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करे, घर में जाके सबको काउंसलिंग करे, गुड बिहेवियर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए सबको, इसका कॉपरेट करने के लिए। और पब्लिक को, मीडिया को, पुलिस पार्टिसिपेशन सबको धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। ईस्टर ग्रामर स्कूल टोली चौकी में LSD लरन्स सेंटेसिस डे का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां तलबा ने पूरे तालीमी साल में जो कुछ सीखा वो एतमाद के साथ पेश किया। वालिदैन ने नुमाइश में शिरकत की और तलबा की कारकर्दगी को सराहा। मेहमान खुसूसी मोहतरमा चंद्रिका ने बच्चों के एतमाद और पेशकश की महारत के लिए उनकी तारीफ़ की। प्रिंसिपल रीना ओजुबा ने कहा कि स्कूल इस तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बात करने और अपनी तालीम का इजहार करने की तरगीब देकर तलबा का एतमाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इस मौके पर तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा भी मौजूद थे। First point is cumulus clouds. Cumulus clouds, these are white and fluffy clouds. They show sunny and pleasant weather. Second point is stratus clouds. Flat and grey clouds. They cover the sky like a blanket and bring cloudy weather. Cirrus clouds, thin and feathery clouds. They are very high in the sky and show good weather. Nimbus clouds, these are dark clouds that bring rain and storm. Stratocumulus clouds, low thick clouds that appear in groups and sometimes bring light rain. Cumulus nimbus clouds, tall dark clouds that bring heavy rain and thunderstorm. Thank you. Greetings everyone, I'm Ms. Chandrika. It's been a privilege today to witness this exhibition in Esther Grammar School. I'd like to appreciate the efforts of the students and the confidence they have carried throughout their presentations, and we have to appreciate even the efforts of the teachers. They did a lot of hard work and we can see it everywhere, and I would like to thank Reena ma'am and Victor sir for calling me here. It is really a wonderful experience and I can see their hard work. I wish many more for their students and for even Esther Grammar School. Thank you so much. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के बाद की सरगर्मियों का आगाज। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मेयर और म्यूनिसिपल चेयरमैन के लिए जारी किया एलामिया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के नताइज, कांग्रेस की हुक्मरानी के मॉडल पर आवाम के भरपूर एतमाद का इजहार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल का बयान। बल्दी इंतखाबात में नाखिस मुजाहरे से कांग्रेस में मायूसी, KTR का दावा। BJP MPs ने कांग्रेस और BRS के ताल्लुकात पर उठाए सवाल। बल्दी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा, 70 से ज़ायद उम्मीदवार कामयाब। एक मेयर और डिप्टी मेयर बनना है तय। सुलेमान नगर में दिन दहाड़े खदीर नामी एडवोकेट का कत्ल, मुतल्लिका पुलिस तहकीकात मसरूफ। दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवाज में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी, तैयारे की मुकम्मल तलाशी।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।